हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पाथ टू सक्सेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी 2020 का नया सिलेबस आ चुका है, यानी आगे के जो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम होंगे वो इन्हीं नए सिलेबस के आधार पर होंगे। आज का मेरा ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि एमपीपीएससी 2021 के प्री एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट भीमबेटका। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट भीमबेटका, यानी नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट भीमबेटका के बारे में गलत है या नहीं। स्टेटमेंट ए है, इट इज लोकेटेड इन आमचा खुर्द, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। बी है, दिस साइट इज लोकेटेड इन द पास ऑफ विंध्यान माउंटेन। सी है, दिस इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भोपाल सिटी। डी है, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, इट इज लोकेटेड इन आमचा खुर्द। तो यहां तक बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, इट इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये गलत है, यही सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 से रिलेटेड है, यानी लिस्ट 1 में लोकेशंस दी हुई है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है हिस्टोरिकल साइट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस बार हिस्टोरिकल साइट्स को भी अलग से टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो लोकेशन में ए है होशंगाबाद, बी है रायसेन, सी है सीधी। और हिस्टोरिकल साइट्स में है, फर्स्ट है आदमगढ़, सेकंड है भीमबेटका और थर्ड है मारा केव्स। तो आप लोगों को दोनों को मैच करके नीचे कोर्स दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर बताना है। तो मैं बता देता हूं इसका आंसर। ऑप्शन ए है होशंगाबाद और इसका सही मैच जो है वो आदमगढ़, यानी आदमगढ़ जो हिस्टोरिकल साइट है वो कहां पे है, होशंगाबाद में है, याद रखिएगा। बी है रायसेन। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम लोग अभी भीमबेटका और रायसेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसका सही मैच भी जो है रायसेन के साथ भीमबेटका है। और सी है सीधी। सीधी में कौन सी गुफाएं हैं, मारा की गुफाएं हैं, मारा केव्स जो है वो सीधी में लोकेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। जल्दी से बताइए कि नीचे दिए गए किंग में से, यानी ऑप्शन ए है कुरुश, बी है सी है मांधाता और डी है कार्तिवीर्य। तो इन चारों में से कौन सा ग्रेटेस्ट किंग था इक्ष्वाकु डायनेस्टी का, फटाफट बताइए अगर याद है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंधाता। मंधाता जो था वो ग्रेटेस्ट किंग माने जाते थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के, याद रखिएगा। और जो बाकी की जो डायनेस्टी है ना, बाकी के जो किंग है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे है डायनेस्टी कहां पे थी, निमाड़ रीजन में थी, ये आपको पता होना चाहिए। कुरुश जो थे ये इन्होंने कौन सा किंगडम फाउंड किया था कुरुश नाम से, ये कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्तिवीर्य क्यों फेमस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन है डायनेस्टी। ही इज सपोज टू हैव 1000 ऑफ आर्म्स एंड हैंस कॉल्ड एज सहस्त्र अर्जुन और सहस्त्र बाहु। ठीक है, कौन सा किंग था जिसे हम सहस्त्र अर्जुन या सहस्त्र बाहु के नाम से भी जानते हैं और जो है डायनेस्टी को बिलोंग करता था। जल्दी से बताइए। ए है कुरुश, बी है सी है मंधाता और डी है कार्तिवीर्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य को हम लोग सहस्त्र अर्जुन और सहस्त्र बाहु नाम से भी जानते हैं और ये है डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, The Ikshvaku dynasty was situated in Dandakaran district which is now known as। बताइए इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो थी ये दंडकारण्य रीजन में सिचुएटेड थी, इसको आज हम किस नाम से
जानते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है उज्जैन, बी है विदिशा, सी है मांडू और डी है बस्तर। तो अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ एमपी भी पढ़ा है तो आप दंडकारण्य रीजन से समझ सकते हैं कि दंडकारण्य रीजन आज कहां पे पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बस्तर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य रीजन पड़ता है और दंडकारण्य को आज हम बस्तर नाम से भी जानते हैं, यानी दंडकारण्य रीजन में बस्तर एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की कैपिटल कौन सी थी? ऑप्शन ए है शक्तिमती, बी है अवंतिका, सी है विराटनगर और डी है चंपा। जल्दी से बताइए चारों में से कौन सी चेदी महाजनपद की कैपिटल थी? तो इसका सही आंसर है शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। याद रखिएगा, चेदी शक्तिमती। तो ऐसे करके 5-5 बार भैया आप अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो इस तरह की डायनेस्टीज आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, चंड प्रद्योता वॉज द फेमस एंड पावरफुल किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। चंड प्रद्योत जो थे ये बहुत पावरफुल किंग थे, नाम आप लोगों ने भी सुना होगा जब भी हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो ये कौन से महाजनपद के पावरफुल किंग थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मगध, बी है चेदी, सी है अवंती, डी है कोशाल। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंड प्रद्योत जो थे ये अवंती से थे, अवंती महाजनपद से थे। ठीक है, अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक रूपनाथ इज लोकेटेड इन। बताइए, द रॉक एडिक्ट ऑफ रूपनाथ, अशोक रूपनाथ। अशोक का जो रॉक एडिक्ट था वो रूपनाथ में है, लेकिन रूपनाथ कहां पे है ये आपको बताना है। ए है पदरिया कटनी, बी है पनघुड़िया सीहोर, सी है गुर्जर दतिया और डी है सारो मारो शहडोल। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पदरिया कटनी, पंघुररिया सीहोर, गुर्जर दतिया और सारो मारो शहडोल। लेकिन आपको बताना है रूपमती कहां पे है जहां पे कि अशोका का रॉक एडिक्ट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है पदरिया कटनी। याद रखना, रूपनाथ जो है ये कटनी में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जबलपुर में है, पदरिया कटनी में है। ठीक, यहां पे अशोका का रॉक एडिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम अशोका अपीयर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। तो बताइए नीचे दिए गए कौन से इंस्क्रिप्शन साइट में से कहां पर अशोका नाम जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ए है पदरिया कटनी, बी है पंगुररिया सीहोर, सी है गुर्जर दतिया और डी है सारो मारो शहडोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुर्जर दतिया। गुर्जर दतिया में अशोका जो है वो वहां जो रॉक एडिक्ट पाए जाते हैं वहां पे अशोका नाम देखने के लिए मिलता है, वहां पे इंस्क्राइब्ड है अशोका। क्वेश्चन नंबर 11, अग्निमित्र द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो अग्निमित्र, सिंपल क्वेश्चन है, अग्निमित्र जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। तो ये कौन सी सिटी के गवर्नर थे? ऑप्शन ए है उज्जैनी, बी है विदिशा, सी है मांडू और डी है बस्तर। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज विदिशा। यानी अग्निमित्र जो थे विदिशा सिटी के गवर्नर थे और किसके बेटे थे? पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ विच रूलर। तो आप सभी जानते हैं कि कालिदास जो थे वो आदि कवि कहे जाते हैं। आप लोगों को बताना है कि इन्होंने अपना करियर की शुरुआत किस राजा के कोर्ट से की थी। ए है पुष्यमित्र, बी है अग्निमित्र, सी है अजातशत्रु और डी है शिशुनाग।
तो इसका सही आंसर है अग्निमित्र। याद रखिएगा, कालिदास जी जो थे आदि कवि कहे जाते हैं और इन्होंने अग्निमित्र जो राजा थे उनके कोर्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसलिए याद रखना, मालविका अग्निमित्रम जो है इनकी बहुत पॉपुलर रचना है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, याद रखना मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो अग्निमित्र जो थे वो राजा थे और वहीं से इन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां पे उनके कोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 13, अशोका कंस्ट्रक्टेड अ कायर्न। कायर्न का मतलब क्या होता है? स्तूपा। शिप के फॉर्म में, फॉर द प्लेजर ऑफ हिज क्वीन इन विच सिटी। तो अशोका ने एक शिप के फॉर्म में स्तूपा बनवाया है। कहां पे बनवाया है ये आप लोगों को बताना है और किसके? अपने क्वीन के याद में बनवाया था। तो ए उज्जैनी, बी विदिशा, सी मांडू और डी बस्तर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 14, अ इंडो ग्रीक किंग एंटियलसीदस, जिसे हम सियालकोट नाम से भी जानते हैं, सेंट हिज एनवॉय हेलियोडोरस टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में ऑलरेडी पूछ चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछ सकता है। ए है पुष्यमित्र, बी है अग्निमित्र, सी है अजातशत्रु और डी है शिशुनाग। तो जल्दी से बताइए कि इंडो ग्रीक किंग जो थे वो एंटियलसीदस के नाम से हम जिसे जानते हैं, सियालकोट नाम की भी कहते हैं उन्हें, उन्होंने हेलियोडोरस जो थे उन्हें भेजा था किस किंग के कोर्ट में? तो इसका सही आंसर है अग्निमित्र। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेटेस्ट सातवाहना गौतमी पुत्र सतकर्णी डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ उज्जैन। बताइए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कौन से रूलर को डिफीट किया था उज्जैन के? ऑप्शन ए है रुद्रदमन, बी है नाहपान, सी है नागसेन और डी है साका। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो साका रूलर ऑफ उज्जैन को डिफीट किया था किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। क्वेश्चन नंबर 16, हु क्रिएटेड अ क्षत्रप सिस्टम इन इंडस प्लेन? ऑप्शन ए है रुद्रदमन, बी है नाहपान, सी है नागसेन और डी है साका। आपको बताना है क्षत्रप सिस्टम जो था, क्षत्रप सिस्टम इंडस प्लेन में किसने क्रिएट किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज साका। साका रूलर जो थे इन्होंने क्षत्रप सिस्टम इंडस प्लेन में क्रिएट किया था। 4 तरह के क्षत्रप इन्होंने क्रिएट किए थे। सबसे पहला था पंजाब क्षत्रप, सेकंड था मथुरा क्षत्रप, थर्ड था उज्जैन क्षत्रप और फोर्थ था नासिक क्षत्रप। तो ये चारों क्षत्रप सिस्टम भी आप याद रखेंगे और किसने क्रिएट किया था इंडस प्लेन में, ये भी आप याद रखेंगे, साका रूलर्स ने क्रिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 17, नाग डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? नाग डायनेस्टी जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, कौन से रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में ये रूल करते थे ये आपको बताना है। ए दमोह, बी उज्जैन, सी विदिशा और डी शिवपुरी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज विदिशा। ठीक है, नाग डायनेस्टी विदिशा। याद रखना, नाग में विष होता है तो विष से क्या बनता है? विदिशा। याद रहेगा, नाग डायनेस्टी विदिशा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाह हेन अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर विजिटेड मालवा ड्यूरिंग हुज रेन। ठीक है, किसके राज में फा हेन जो कि बुद्धिस्ट ट्रेवलर था वो मालवा आया था? ए है चंद्रगुप्त टू, बी है यशोवर्मन, सी है चंद्रवर्मन, डी है नरवर्मन। जल्दी से बताइए, फा हेन जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर था किसके रूल में मालवा आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त टू के राज में फा हेन जो था चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर था वो मालवा रीजन में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रकूटा
राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन एमपी बैतुल फाउंडेड बाय। राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि बैतुल में थी मध्य प्रदेश में, किसने उसके फाउंडर कौन थे, किसने फाउंड किया था? ए है दांती दुर्ग, बी है हरीशचंद्र, सी है महीपाल और डी है यशपाल। इन चारों में से कौन है फाउंडर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन ए, दैट इज दांती दुर्ग। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट दांती दुर्ग, राष्ट्रकूट दांती दुर्ग 5 बार बोलो, जल्दी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड द चंदेल डायनेस्टी इन बुंदेलखंड? बताओ, चंदेल डायनेस्टी बुंदेलखंड में किसने फाउंड की थी, कौन था इसका फाउंडर? ए गंडदेव, बी बामदेव राज, सी आलाउदल और डी नन्नुक। बताइए इन चारों में से कौन थे जिन्हें चंदेल डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है? वो थे नन्नुक। याद रखिएगा, नन्नुक वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी इन बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड कलचुरी डायनेस्टी इन त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश? बताओ, कलचुरी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। पहले भी एमपीपीएससी ने यह सवाल पूछा है कलचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड। आप लोगों को बताना है कि कलचुरी डायनेस्टी जो थी त्रिपुरी जबलपुर में, इसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए है गंडदेव, बी है बामदेव राज, सी है आलाउदल और डी है नन्नुक। ठीक है, सारे ऑप्शन वही हैं जो 19 में थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से बताइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो कलचुरी डायनेस्टी के फाउंडर थे, इसका आंसर है बामदेव राज, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, बामदेव राज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। चंदेरी वॉर वॉज फॉट बिटवीन, ऑप्शन ए है बाबर एंड राणा सांगा, बी है बाबर एंड मेदिनी राय, सी है हुमायूं एंड शेरशाह, डी है हुमायूं एंड विक्रमजीत। जल्दी से बताइए, चंदेरी वॉर की लड़ाई जो थी, चंदेरी की लड़ाई, किन किन के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी? तो चंदेरी, मैं इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाबर और मेदिनी राय के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ये आप देख लेंगे। हुमायूं और शेर शाह के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी हुई थी, ये थी चौसा। ठीक है, मेरे को, हाँ, बाबर और राणा सांगा के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ खानवा। याद रखना, खानवा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हु डिफीटेड रानी दुर्गावती अ चंदेल प्रिंसेस? तो ये याद रखेंगे आप कि रानी दुर्गावती जी जो थी वो चंदेल प्रिंसेस थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसने डिफीट दिया था रानी दुर्गावती जी को? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी असफ खान। इनमें से किसने रानी दुर्गावती जी को डिफीट दिया था? जल्दी से बताओ, बाबर, हुमायूं, अकबर या असफ खान? तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी था। इस तरह के क्वेश्चन मध्य प्रदेश पूछता है। तो वैसे देखा जाए तो अकबर ने डिफीट दिया था, लेकिन जो उनके मिनिस्टर थे असफ खान, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। तो इसका सही आंसर जो है वो असफ खान है। ठीक है, अगर असफ खान नहीं होता तो क्या टिक करते? अकबर। ठीक है, समझ गए ना? रानी दुर्गावती को हराने का श्रेय जो है वो असफ खान को जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु कन्फर्ड द टाइटल राजा ऑन छत्रसाल? छत्रसाल जी को, छत्रसाल बुंदेला थे, उन्हें राजा का टाइटल यानी राजा की उपाधि किसने दी थी, किसने प्रदान की थी, ये बताइए। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है शेर शाह, सी है बहादुर शाह, डी है अकबर।
तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने छत्रसाल बुंदेला को राजा का टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 25, तानसेन, जिन्हें हम तन्ना मिश्रा नाम से जानते हैं और जिनका नाम राम तनु पांडे था, अ ग्रेट म्यूजिशियन फ्लोरिस्ड इन हुज कोर्ट। ए है किंग रामचंद्र, बी है किंग मार्तंड सिंह, सी है वीर सिंह देव और डी है सोहनपाल। जल्दी से बताइए। तानसेन, हमेशा क्वेश्चन पूछता है तानसेन के बारे में मध्य प्रदेश, आए दिन, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में तानसेन पे क्वेश्चन होता ही होता है। तो आप लोगों को बताना है कि किसकी कोर्ट में थे तानसेन। तानसेन का नाम तो आपको पता चल गया, तन्ना मिश्रा और राम तनु पांडे कहते थे उनको, ठीक है। तो किंग रामचंद्र, किंग मार्तंड सिंह, वीर सिंह देव या सोहनपाल, इन चारों में से किसके कोर्ट में थे? तो इसका सही आंसर है किंग रामचंद्र। किंग रामचंद्र के कोर्ट में तानसेन जो थे एज अ म्यूजिशियन थे, ठीक है। अगर इस तरह की टेस्ट सीरीज आप करना चाहते हैं, तो अगर ऑफलाइन भी करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो जबलपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है, यहां पर आप ऑफलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की टेस्ट सीरीज चल रही हैं और क्लासेस भी चल रही हैं पार्ट 2 सक्सेस चैनल पर ही। तो अगर आप इन क्लासेस को या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7838517884, इस नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना होगा। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता दूंगा कि क्या किस तरह से आप इन क्लासेस को और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।